राधे राधे दोस्तों। इधर राक्षसों के अत्याचार से देवता परेशान हो गए। उन्हें कैसे मारा जाए। ज्ञात हुआ कि शिव और पार्वती जी की संतान ही उनका वध कर सकती है। देवता शिव जी से विवाह का आग्रह करते हैं। शिव जी द्वारा इनकार के बाद भी देवताओं ने जिद पकड़ ली। नहीं महाराज, हमारे कल्याण के लिए विवाह तो करना ही पड़ेगा। इधर पार्वती जी बड़ी हुईं। गुरु नारद जी के कहने पर उन्होंने तपस्या करते हुए शिव जी को पति के रूप में माना। इधर देवताओं ने शिव जी से कहा, महाराज जो होना था हो गया, आप विवाह का प्रस्ताव मान लीजिए। शिव जी मान गए। विवाह तय हो गया। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। शिव पार्वती के विवाह का शुभ दिन। वर वधू दोनों ही पक्ष विवाह के लिए तैयार हुए। देवी देवता अत्यधिक प्रसन्न थे। ब्रह्मलोक की सभी देवियां पार्वती को हल्दी का लेप लगाकर आशीर्वाद दे रही थीं। पार्वती जी स्नान कर 16 श्रृंगार से तैयार हुई। शिव जी के यहाँ भी हिमाचल राज के यहाँ बारात जाने की तैयारी शुरू हो गई। विष्णु जी और अन्य देवताओं ने शिव जी से पूछा, महाराज आपके रिश्तेदार कौन हैं, कहाँ हैं, उन्हें बुला लीजिए। कैलाश पर फकीर की तरह विहार करने वाले भोलेनाथ का अपना कोई रिश्तेदार तो था ही नहीं, फिर भी बारात में कोई तो चाहिए। शिव जी ने कहा, आप सभी इतना आग्रह कर रहे हैं तो बुलवा लेते हैं बारातियों को। अपने गणों को आदेश दिया, बुला लाओ। शिव जी के गण आए और सारे भूत पिशाचों को बारात का आमंत्रण दे आए। ऐसी अद्भुत बारात बनी कि जिसने देखा वह दंग रह गया। किसी का मुख नहीं, किसी की टांग नहीं, किसी का हाथ नहीं, किसी का धड़ नहीं। शिव जी स्वयं भी जब दूल्हा बनकर आए तो पूरे शरीर पर भस्म लपेट ली, जटा बना ली, एक मृग चर्म लपेट लिया और गले में 2-4 सांप लपेट लिए। देवताओं को मन ही मन चिंता हुई कि यह कैसी बारात है, कहीं बिना दुल्हन के न लौटना पड़ जाए। बारात आगे बढ़ी तो देवताओं को लगा दूल्हे शिव का आगे चलना ठीक नहीं। देवराज इंद्र, विष्णु जी आदि देवता आगे आगे चलने लगे। भगवान भोलेनाथ जो दूल्हा थे और बाकी बारात को पीछे कर दिया। जैसे ही दुल्हन पार्वती जी के घर बारात पहुंची, हिमाचल राज के लोगों ने आगे आगे चल रहे देवताओं को देखा तो दंग रह गए। क्या बारात आई है, कितना सुंदर दूल्हा है, हमारी पार्वती के तो भाग खुल गए। बारात द्वार पर पहुंची। पार्वती जी की माँ मैना स्वागत के लिए थाली लेकर आई। भगवान विष्णु ने कहा, अब दूल्हे को आगे कर दिए जाए। दूल्हा शिव जी आगे आए तो उनका रूप देखकर मैना जी के हाथ से थाली गिर गई। लोग डरकर भागने लग गए। ऐसा दूल्हा, ऐसी बारात, यह सब क्या है? नाना वाहन नाना बेसा, बिहसे सिर समाज निज देखा। कहते हैं उस समय वहाँ का दृश्य देख शिव जी को आनंद आ गया। वो हंस दिए। बारात पहुंची द्वार पर। दूल्हे का स्वरूप देख मैना जी आवाक रह गईं, घबरा गईं, हाथ से थाली गिर गई। नारद जी को कोसने लगीं। उसे क्या सूझा था जो मेरी बेटी को ऐसा वर बता दिया। मैं पहाड़ से गिर जाऊंगी, जल में प्राण दे दूंगी, पर इसे अपनी बेटी नहीं ब्याहूंगी। दृश्य समझिए। दूल्हा द्वार पर खड़ा है और सासू जी ऐसा बोल रही हैं। बारात में किसी छोटे मोटे बाराती को ना पूछा जाए तो उपद्रव हो जाता है। यहाँ तो सीधे दूल्हे का ही अपमान हो रहा है। देवता लोग घबराए। अब क्या होगा? शंकर जी बोले, चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है जो हम पर भी लागू होती है। हम दूसरों के कहने पर अपने आप को तय न करें। हम क्या हैं, हमें कैसे रहना है, यह हमें ही तय करना है। शिव जी दूल्हा बनकर खड़े हैं। सास मैना जी क्रोध में लाल हो रही हैं। उसी समय नारद जी प्रकट हो जाते हैं। देखकर लोगों में उत्सुकता बढ़ गई कि अब देखते हैं नारद जी के क्या हाल होते हैं। उपस्थित लोग बोले, आइए नारद जी, मैना जी आपको ही याद कर रही हैं। नारद जी बोले, हम साधु हैं, यदि कहीं हमारी आलोचना हो रही हो तो हम न पहुँचें तो साधु किस मतलब के। आगे बढ़े। मैना जी के पास पहुँचे और समझाया
कि आप जिन्हें दामाद बनाने जा रही हैं वह कोई छोटा व्यक्ति नहीं है, ये त्रिलोकपति महादेव शंकर जी हैं। नारद जी के मुख से सारी स्थिति सुनने समझने के बाद मैना जी मान गई और पार्वती जी के साथ भगवान का विवाह हो गया। शिव जी पार्वती जी को लेकर कैलाश पर आ गए।